नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश के ट्रेनों में भीड़ भाड़ की स्थिति से आप निश्चित रूप से वाकिफ होंगे। खासकर बड़े बड़े शहरों के लोकल ट्रेनों में तो इसकी स्थिति और भी भयावह होती है। ऐसे में अक्सर दुर्घटना होते रहते हैं और कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे ही एक दुर्घटना में एक व्यक्ति के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसे आप सभी को जानना आवश्यक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यात्री के पास ट्रेन टिकट न होने मात्र से रेलवे दुर्घटना में मुआवजे के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि टिकट का खो जाना किसी व्यक्ति की वास्तविक यात्री होने के दर्जे को खत्म नहीं करता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को पीड़ित महिला को 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश सुनाया। वर्ष 2015 में चंद्रकांत ठक्कर नाम का एक व्यक्ति रायपुर से अहमदाबाद की रेल यात्रा कर रहे थे। इस दौरान एक अप्रिय घटना घटी और चलती ट्रेन से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के शव या सामान से यात्रा का कोई टिकट बरामद नहीं हुआ था। मृतक की पत्नी ने रेलवे ट्राइब्यूनल में मुआवजे के लिए याचिका लगाई, लेकिन ट्राइब्यूनल ने उस याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि वो व्यक्ति रेलवे का कोई वैध यात्री नहीं था, अर्थात उस व्यक्ति के पास कोई वैध टिकट नहीं था, इसलिए वो मुआवजे का हकदार नहीं है। इसके बाद वो महिला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल के इस आदेश को चुनौती दिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी महिला के इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि टिकट न मिलने के कारण यह साबित नहीं होता कि मृतक एक वास्तविक यात्री था। इसके बाद मृतक की विधवा पति लता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ। कोर्ट ने माना कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124A के तहत यह एक नो फॉल्ट लायबिलिटी का मामला है, जहां तकनीकी कमियों के कारण मानवीय राहत को नहीं रोका जा सकता। इसलिए अदालत ने ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मृतक की पत्नी याचिकाकर्ता को 8 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार द्वारा हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि टिकट उनके बैग में था और वो हलफनामा ट्राइब्यूनल में पेश किया गया। इससे उसकी शुरुआती जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। इसके बाद यह साबित करने की जिम्मेदारी रेलवे की है कि वो मृतक वास्तविक यात्री नहीं था। यदि वो मृतक वास्तविक यात्री नहीं था तो ट्रेन में सफर कैसे कर रहा था, और यदि बिना टिकट वो ट्रेन में सफर कर रहा था तो रेलवे के टिकट एग्जामिनर उन्हें पकड़ा क्यों नहीं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यदि आप रेलवे में सफर कर रहे हैं तो आपके पास निश्चित रूप से टिकट होगा, और यदि टिकट नहीं है तो इसके लिए टिकट एग्जामिनर हर ट्रेन में मौजूद होते हैं। आखिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे के मैनुअल से सेकंड क्लास पैसेंजर शब्द को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि देश के सभी नागरिक समान हैं और किसी भी नागरिक को सेकंड क्लास पैसेंजर कहकर संबोधित करना उनका अपमान करने जैसा होता है। यह मानवीय गरिमा और समानता के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। श्रेणी का संबंध केवल ट्रेन के डब्बे से होता है, कोच से होता है, न कि उस कोच में सफर कर रहे यात्री से। सेकंड क्लास कोच तो आप कह सकते हैं, लेकिन सेकंड क्लास पैसेंजर नहीं कह सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को यह सुझाव दिया कि रेलवे मैनुअल से सेकंड क्लास पैसेंजर शब्द को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई। कोर्ट ने रेलवे को भीड़ कम करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने और जरूरत पड़ने पर
सुरक्षा के लिए अधिक कर्मचारियों की भर्ती का भी निर्देश दिया। कैसा लगा यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? बेहद चौंकाने वाला था और बेहद महत्वपूर्ण भी था। कई ऐसे यात्री होते हैं जिनका रेल में एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ट्रेन में गिरने से या किसी और भगदड़ के कारण। ऐसे में उनका टिकट कहाँ छूट जाता है या कहाँ गिर जाता है इसका पता नहीं चलता। और चूंकि सेकंड क्लास श्रेणी में टिकट का कोई ब्यौरा नहीं मिलता है, यदि आप रिजर्व्ड क्लास में सफर कर रहे हैं तो टिकट में आपका नाम और डिटेल दर्ज होता है, लेकिन ऐसा सेकंड क्लास श्रेणी में नहीं होता। ऐसे में यह प्रूफ करना बड़ा कठिन हो जाता है कि उनके पास उस समय वैध टिकट था या नहीं, और ऐसे पैसेंजर को मुआवजा मिलने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। अब इस निर्णय के बाद उन सभी यात्रियों को मुआवजा निश्चित रूप से मिलेगा जिनका रेलवे दुर्घटना में मौत होती है और उनका टिकट कहीं खो जाता है। इसलिए यह निर्णय एक लैंडमार्क निर्णय माना जा रहा है। इस निर्णय की जानकारी देश के सभी लोगों को होना चाहिए ताकि कहीं भी ऐसी घटना घटे तो कम से कम उनको उचित मुआवजा मिल सके। केस का टाइटल था लता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।